हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स सीखने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है औसत एवरेज। यहाँ पर हम औसत से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे, ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 6, 8, 9, 12, 15, 18, 23 इन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, यह हमें बताना है। यहाँ पर हमें क्या बताना है? इन सभी संख्याओं का औसत बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि औसत का फार्मूला क्या होता है। तो औसत का फार्मूला होता है सभी राशियों का योग अपॉन सभी राशियों की कुल संख्या। तो यहाँ पर जितने नंबर हैं इन सभी को हमें जोड़ना है। तो 6 + 8 + 9 + 12 + 15 + 18 + 23 अपॉन राशियों की कुल संख्या। तो कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है। जब हम सभी ऊपर जितने भी नंबर इन्हें हम जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 91 आएगा अपॉन 7। तो 7 से आएगा ये 13 बार, 13 7 ही 91 होता है। तो एवरेज कितना आया? 13 आया। यही हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है? यदि 31, x, 42, 39, 56, 78, 83 तथा 91 का औसत 58.5 है तो x का मान क्या होगा, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एवरेज बराबर होता है दिए गए राशियों का कुल योग मतलब सम अपॉन उनकी संख्या मतलब n। तो हमें एवरेज दिया है 58.5। तो यहाँ पर लिखेंगे 58.5 बराबर सभी राशियों का योग। तो इन सभी नंबर को हमें ऐड करना है। तो 31 + x + 42 + 39 + 56 + 78 + 83 + 91 और इनकी संख्या कितनी है कुल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अपॉन में 8 आएगा। तो यहाँ पर 58.5 गुणित 8 कितना जाएगा? ये आएगा 468 बराबर इन सभी नंबर को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 420 प्लस यहाँ पर क्या है? x है तो x। तो ये आएगा x बराबर 468 - 420। तो 468 में से 420 घटाएंगे कितना बचेगा? 48 बचेगा। तो x कितना आया? 48 आया। यही हमारा आंसर है। x का मान क्या होगा? 48 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है? 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा 30 संख्याओं का औसत 50 है। सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 20 संख्याओं का कुल योगफल हम निकालेंगे। हमें पता है कि एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। अगर हमें सम निकालना है तो ये आएगा एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज कितना है? 30 है और संख्या कितनी है? 20 है। 30 गुणित 20 कितना होगा? 600 आएगा। इसी प्रकार 30 संख्याओं का औसत 50 है तो 30 संख्याओं का हम निकालेंगे योगफल। तो एवरेज दिया 50 और संख्या है 30 तो यह आएगा 1500। हमें क्या बताना है? संख्याओं का औसत। हमें यहाँ पर
एवरेज बताना है। तो एवरेज बराबर होता है सभी राशियों का योग। तो राशि क्या है 600 और 1500, तो 600 प्लस 1500 अपन कुल संख्या, तो संख्या कितनी है 20 और 30, तो ये आएगा टोटल 50। 600 प्लस 1500 ये आएगा 2100 अपन 50, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो एवरेज आ गया 42। एवरेज कितना आया 42 आया। ये हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या क्या होगी यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांक x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6 है। इनका हमें औसत दिया है 26। तो एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। एवरेज क्या है यहाँ पर 26 हमें दिया है, सम इन्हें हमें सभी को ऐड करना है। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 6 अपॉन इनकी संख्या कितनी है, तो यह 7। अब यहाँ पर 7 गुणित 26, तो यह आएगा 182। x कितनी बार है 7 बार है, तो 7x प्लस 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 21, तो यहाँ 21। तो 182 माइनस 21 बराबर 7x। तो 182 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा 161 बचेगा बराबर 7x। 7 से 161 जाएगा 23 बार, तो x आ गया 23। x क्या आ गया 23 आ गया। हमें क्या पूछा है इन पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है x ही है, तो यही हमें बताना है। तो x कितना है 23 आया, सबसे छोटी संख्या होगी 23। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या क्या होगी यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हटाई गई संख्या बताना है। हटाई गई संख्या, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 5 संख्याओं का जो योगफल है, पांच संख्याओं का योग, इसमें से माइनस कर देंगे 4 संख्याओं का योगफल को। तो ये आएगा 5 गुणित 140 माइनस 4 गुणित 130। 5 शून्य शून्य, 5 चौ 20 बचा 2, 5 एकम 5, 5 2 7 माइनस 4 शून्य शून्य, 4 तिया 12 बचा 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो 700 में से 520 हम घटाएंगे तो ये बचेगा 180। तो हटाई गई संख्या क्या होगी 180 होगी। ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम 8 विद्यार्थियों के अंकों का योग निकालेंगे। तो
सम बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर होता है। तो एवरेज हमें दिया 51 गुणित 8, तो 8 एकम 8 और 8 में 40, तो 408। इसी प्रकार 9 विद्यार्थियों के अंकों का योग हम निकालेंगे। तो एवरेज दिया है 68 और नंबर संख्या कितनी विद्यार्थी की, तो 9 है। तो 9 8 72, बचा 7, 9 छिक्के 54, 54 और 7 61। तो हमें क्या बताना है, 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। हमें यहाँ पर 17 विद्यार्थियों के अंकों का औसत हमें बताना है। औसत बराबर क्या होता है, सभी राशियों का योग। तो राशि क्या है, 468 प्लस 612, और टोटल संख्या क्या है इनकी, 17 है। 2 और 8 10, बचा 1, 1 और 1 2, 6 और 4 10 अपन 17, 17 छिक्के 102 और 1 शून्य, तो ये गया 60। तो एवरेज कितना आया, 60 आया। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 है। अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत रन 6 बढ़ जाए। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं उसे अगली पारी में बनाए गए रन x, हमने क्या माना कि अगली पारी में बनाए गए रन क्या है, x है। तो यहाँ पर 10 पारियों में औसत रन क्या है, 32 है। तो 10 गुणित 32 प्लस x बराबर, ये टोटल योग हो गया, बराबर हो जाएगा। पहले पारी क्या थी, 10 थी। जब अगली पारी आएगी तो पारियों की संख्या हो जाएगी 11 और औसत रन 6 बढ़ जाता है। तो पहले औसत था 32, 32 में हम 6 जोड़ेंगे तो आएगा 38 होएगा। 10 गुणित 32 तो आएगा 320 प्लस x बराबर 11 गुणित 38, तो 11 8 88, बचा 8, 11 33, 33 और 8 तो ये आएगा 41। तो x बराबर 418 माइनस 320, ये 8, 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9 और 3 में से 3 जाएगा तो कट जाएगा। तो x बराबर 98। तो अगली पारी में बनाए गए रन क्या हो जाएंगे, 98 हो जाएंगे। तो अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे, 98 रन बनाने होंगे जब उसका रन औसत 6 बढ़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है। जब शिक्षक की उम्र को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, 1 वर्ष से बढ़ जाता है। शिक्षक की उम्र क्या होगी यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 40 छात्रों की आयु का योग निकालेंगे। तो योग बराबर होता है औसत एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज है 12 गुणित 40, 12 शून्य शून्य, 12 चौ 48, तो 480। जब शिक्षक की उम्र को शामिल किया जाता है तो टोटल क्या होगा, 41 हो गया। तो 41 की आयु का योग हम निकालेंगे। तो एवरेज क्या है, एवरेज 1 बढ़ जाता है। पहले एवरेज था 12, अब हो गया 13 और संख्या होगी 41। तो 13 गुणित 41 तो ये आएगा 533। हमें क्या बताना है, शिक्षक की उम्र बताना है। शिक्षक की उम्र, तो 41 की जो उम्र आयु का जो टोटल योग है 533, इसमें से माइनस कर देंगे 40 छात्रों की आयु का योग 480। 3, 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5,
4 में 4 कैंसिल हो जाएगा। तो शिक्षक की उम्र कितनी आई? 53 वर्ष। यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है? 53 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा औसत की क्लास। यहाँ पर हमने औसत संबंधी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।